नमस्कार, स्वागत है आप सभी का VFN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। प्रधानमंत्री मोदी की चाय और किसानों की चाय कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीधे किसान नेता राकेश टिकैत। राकेश जी, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की चाय और दूसरी तरफ यहाँ पर किसानों जो बैठे हुए हैं उनकी चाय, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? अब क्या बता भाई, कौन पावरफुल है तो जनता बताओगी। यहाँ को कंपटीशन हो रहा, टिकैत आंदोलन हो रहा है यहाँ तो आंदोलन हो रहा है। टिकैत साहब, कल ट्रैक्टर रैली है एक बार फिर हाँ, किसानों के द्वारा ऐलान किया गया, तो इस बार आपकी क्या रणनीति है, क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से आप इसको आगे लेकर चल रहे हैं? आगे लेकर चल रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैक्टर है, शाम को भी ट्रैक्टर चलेंगे, ट्रैक्टर आएंगे रुकेंगे यहाँ। कुछ ट्रैक्टर कल रात को वापसी चले जाएंगे, कुछ परसों चले जाएंगे। ये तो रैली तो महीने में 2 बार हो करेगी। हाँ, दिल्ली आ करेंगे, 2 बार रैली हो करेगी। तो कल जो हो रहा है, कल देश भर से कहाँ से किसान आ रहे हैं और कितने किसान आ रहे हैं? नहीं, कल 2 जिलों से ज़्यादातर लोग आएंगे। जो ट्रैक्टर लेकर आए वे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से हैं। ठीक है साहब, कल 26 जून है। 26 जून 1975 इंदिरा गांधी ने ऐलान किया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया था इमरजेंसी का, और कल 26 जून 2021, दोनों में समानता है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर आप किसानों ने 26 जून को ही क्यों तय किया? 26 तारीख को ये आंदोलन शुरू हो गया था यहाँ पे नवंबर में। अब ये बता 26 तारीख को शुरू हुआ तो इसमें हम क्या कर सके? 26 तारीख में ही इमरजेंसी लगी। 26 तारीख को ही 26 जनवरी थी। अब जब सारा ही गुणा भाग 26 तारीख को आ रहा तो इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं लगातार कि 26 जून को ही इन्होंने ट्रैक्टर रैली क्यों रखी है, क्योंकि 26 जून को इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी, और इससे जो कांग्रेस नेता अभी तक समर्थन दे रहे थे वो अब दूर हटते जा रहे हैं। ना, दूरदार तो नहीं है। कई कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि जो 26 जून की जो समर्थन कर रहे हैं उससे हम उससे अलग हटे हुए हैं। पता नहीं, हमें तो नहीं बताया किसी ने। कौन से ने कहा है ये? नाम बताए करते का। कई कांग्रेस नेता राजस्थान के हैं और दिल्ली के हैं। नाम बताए करते का, उनसे बात करवाइए हमारी। तो कल जो ट्रैक्टर रैली हो रही है, क्या आपको लगता है कि इससे मोदी सरकार झुकेगी? टाइम लगेगा झुकने में तो अभी। हाँ, 2-3 साल लगेंगे। 2-3 साल लगेंगे। हाँ, लगेंगे। आपने पिछले 3-4 महीने पहले बयान दिया था कि अगर अक्टूबर तक नहीं झुके, नहीं माने, तो एक बड़ा आंदोलन होगा। तो क्या रणनीति है? ठीक कहा था। ज्यादा सख्त है सरकार, ज्यादा मान नहीं रही। क्या वजह है? ज्यादा ताकत नहीं मिलेगी। गांव में कहावत है कि जो झोटा हो, जो गन्ने डोवे हैं, अगर वो ज्यादा ताकत उसमें आ जा तो फिर अपनी खोर को जो नाड़ हो जिसमें घास खावे उसे ही डावे हो। तो ये इन्होंने जनता ने वोट दी थी ना, गांव के लोगों ने, जो किसान हैं। अब ये किसानों को टक्कर मार रहा। मोदी सरकार लगातार कह रही है कि हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान नेता बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ना, हम तो बात कर लेंगे, बात करवा दो उनसे। कहाँ है वो तो लगातार कह रहे हैं कि हम बात के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। कहाँ बात करवा दो, हम भी बात करने को तैयार हैं। अगर ठीक है साहब, यदि मोदी सरकार लिखित में एक बार फिर कहती है कि हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद किसानों का क्या स्टैंड होगा, किसानों की क्या नीति होगी, रणनीति होगी और क्या कदम होगा? लिखित में तो इन्होंने 15 लाख रुपए भी कहा था। गांव के आदमी सारे ये कह रहे आए नहीं हमारे खाते में। लिखित में नहीं भाई, खत्म ही करो। आपको लगता है कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए जिसमें समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली। तो क्या लगता है आपको कि क्या किसान आंदोलन से यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर असर पड़ेगा? हाँ, बतावे तो यही का असर पड़ जाएगा। कुछ डरेगी सरकार। तो आपको क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा? क्या सरकार गिर जाएगी? सरकार गिरने काटने का तो नहीं पता, लेकिन लोग वोट कम देंगे वोट। यूपी में उसका बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है, हरियाणा से भी ज़्यादा है। 175 रुपये है, हरियाणा में 35 रुपया है, पंजाब में फ्री है।
गन्ने का भुगतान भी बहुत रह रहा, करीब 15,000 करोड़ रुपए रह रहा, 14-15,000 करोड़ रुपए। तो यो इतना भाव बढ़ा है पिछले 4 साल से। तो योगी सरकार क्या कह रही है गन्ने के भाव को लेकर? भाई आंदोलन होगा, अब देखेंगे बढ़ा भी सके। 4 साल से तो नहीं बढ़ाया। 4 साल से नहीं बढ़ाया है। तो टिकैत साहब, क्या कल की ट्रैक्टर रैली में दलों का भी आपको समर्थन मिल रहा है? यहाँ तो नहीं आया कोई दल, आया नहीं। अभी आया नहीं, लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी या अन्य आम आदमी पार्टी वो कह रहे हैं कि हम किसानों को समर्थन दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहना आपका? जब भी आए ही नहीं, अब वैसे ही कह रहे होंगे। विपक्ष कमजोर सा लग रहा देश में, बोल नहीं रहा। अब तो उन्हें सड़कों पर आ जाना चाहिए, रोड़ा रुका करना चाहिए। अभी हाल ही में आप पश्चिम बंगाल गए थे चुनाव के दौरान, ममता बनर्जी से आपने मुलाकात की, क्या बातचीत हुई और क्या कोई रणनीति बनी है क्या? चुनाव के बाद में गए थे, पहले तो इलेक्शन में इनके खिलाफ पद करने गए थे बीजेपी के, फिर वहाँ की मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, उससे मिलने गए। क्या बातचीत हुई? वो ये कह रही थी कि हम किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो दिया पूरा, कहा कि किसानों के लिए हम बहुत योजना लेकर आए, ये कहा। तो क्या आपको लगता है कि 2024 में वो विपक्ष की मुख्य चेहरा हो सकती हैं? इलेक्शन की पॉलिटिक्स पर तो नहीं हमने बात करी, किसानों के इशू पर बात करी। ये थे हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने सीधे मुखर रूप से अपनी बात रखी और जो कल ट्रैक्टर रैली होनी है उस पर सीधे तौर पर सरकार के सामने एक बार फिर अपनी मांग और सरकार को एक बार फिर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे वो कृषि कानूनों को हटा सके।